एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 15 इंग्लिश का सिलेबस, साथ ही साथ आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। और ये सारे के सारे सवाल अगर आप लोग करके चले जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि पेपर में आपको टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन बी जो रहता है उसमें टोटल 6 सवाल आता है। कोई 6 में कोई 4 बनाना पड़ता है आप सभी बच्चों को। तो मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सारे के सारे सवाल जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू अगर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, चाहे फॉलो करना चाहे हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिट 1 है हमारे पास, जिसमें बैकग्राउंड रीडिंग्स की बात की जा रही है, जिसमें आपको द डायस्पोरा के बारे में पढ़ना है, नॉस्टैल्जिया पढ़ना है, न्यू मीडियम पढ़ना है, एलिनेशन के बारे में पढ़ना है, ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है और ट्रांसनेशनलिज्म के बारे में पढ़ना है। तो टोटल आपका यूनिट 1 जो है वो ये 7 टॉपिक से मिलके बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। फिर यहाँ पर जो यूनिट 2 है उसमें आपको MG वासन जी की एक पुस्तक है द बुक ऑफ सीक्रेट पेंगुइन इंडिया, ये हमें पढ़ना है यूनिट 2 में। फिर अगला है रोहिंटन मिस्त्री का ए फाइन बैलेंस अल्फ्रेड आर नॉफ के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 जो है यहाँ पर मीरा सायाल, अनीता एंड मी, हार्पर कॉलिंस के बारे में पढ़ना है। और यूनिट जो 5 है हमारे पास झुम्पा लाहिरी जी के द नेम सेक हॉगटन मिफलिन हारकॉट के बारे में पढ़ना है हमारे पास। तो ये था पूरी सिलेबस। ठीक है, ये टोटल आपका जो है 5 यूनिट से मिलके क्या है सिलेबस को कंप्लीट किया गया है आप सभी बच्चों का। अब मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पर यूनिट वाइज जो सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं परीक्षा में जो पूछे जाएंगे उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन जो कि बैकग्राउंड रीडिंग्स थ्योरी बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। इनमें पहला ही क्वेश्चन जो पूछा हुआ डायस्पोरा के बारे में। तो आप क्या जानते हैं इस डायस्पोरा के बारे में और इसका हिस्टोरिकल और कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है हमारे पास उससे आप यहाँ पर बताएं। तो क्या होता है डायस्पोरा, इसके हिस्टोरिकल जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होता है ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 में। अगला सवाल है नॉस्टैल्जिया होता है बेसिकली डायस्पोरिक लिटरेचर में नॉस्टैल्जिया का क्या मतलब होता है ये बताना है। और इसको अपने हमारे जो भारत के डायस्पोरा के टेक्स्ट है उनसे एक एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ समझाना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारे पास है हाउ डज द थीम ऑफ एलिनेशन, जो बेसिकली हमारे पास एलिनेशन का थीम है वो किस प्रकार अपीयर होता है इंडियन डायस्पोरिक राइटिंग में, ये आपको समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास कि किस प्रकार नोट जो है हमारे पास राइट अ नोट, मतलब आपको ये नोटिस करना है ट्रांसलेशनिज्म जो है वो किस प्रकार रेफरेंस रखता है डायस्पोरिक आइडेंटिटी से, ये आपको बताना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस करना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारे इंडियन डायस्पोरिक लिटरेचर में ये बताना है। फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, हाइब्रिडिटी का कंसेप्ट और पोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट जो है बेसिकली डायस्पोरिक टेक्स्ट में क्या होता है ये हमें बताना पड़ेगा। ये था यूनिट 1 का सवाल, या फिर सेक्शन ए बोल दीजिए यहाँ पर। अब सिलेबस जो हमारे पास है उसमें सेक्शन बी में यहाँ पर पहला जो पुस्तक था MG वासन जी का द बुक ऑफ सीक्रेट्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास है, तो पहला सवाल है डिस्कस द थीम ऑफ मेमोरी और आइडेंटिटी का क्या थीम है द बुक ऑफ सीक्रेट्स में, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है आपको। और हाउ डज वासन जी पोर्ट्रे, वासन जी किस प्रकार पोस्ट कॉलोनियल जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारे पर वो नोवेल में आप इसको पोर्ट्रे मतलब किस प्रकार बना के दर्शाते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। फिर अगला क्वेश्चन है एनालाइज द रोल ऑफ ईस्ट अफ्रीकन इंडियन माइग्रेशन इन शेपिंग द, देखिए बेसिकली आपको रोल बताना है किसका, जो भी ईस्ट अफ्रीकन इंडियन से माइग्रेट हुए थे तो उनका क्या रोल था ये बताना है कि किस प्रकार का नैरेटिव जो है उन्होंने बेसिकली नैरेट किया था। और जो यूनिट 2 में एक टॉपिक था रोहिंटन मिस्त्री का, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं राइट अ क्लिनिकल नोट ऑन सोशल इंजस्टिस का क्या क्रिटिकल रोल है और सर्वाइवल है हमारे पास आप फाइन बैलेंस पे। क्वेश्चन नंबर 11 है वो उसमें बताया गया कि हाउ डज मिस्ट्री रिप्रेजेंट, मिस्ट्री जो है वो किस पर रिप्रेजेंट करती है इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे पास माइग्रेशन का नोवेल में ये बताना है। डिस्कस करना है आपको पोर्ट्रेट ऑफ कास्ट एंड क्लास विद इन द डायस्पोरिक फ्रेमवर्क, ये बताना है। अगला है मीरा सायल का अनीता एंड मी के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहला है एनालाइज द रोल ऑफ कल्चर आइडेंटिटी का थीम और एसिमिलेशन का थीम क्या होता है अनीता और उससे जुड़ा हुआ ये बताना है। और हाउ डज मीरा सायल जो बेसिकली किस प्रकार प्रेजेंट करती है ग्रोइंग अप करती है बेसिकली हमारे पास जो सेकेंड जनरेशन इमिग्रेंट्स होते हैं उनके लिए।
और व्हाट रोल डज लैंग्वेज और बेसिकली जो एसेंट प्ले होता है वो किस पर रोल प्ले करता है दोनों की आइडेंटिटी को यहाँ पर फॉर्मिंग करने में। और झुमरार लहरी जी का जो द नेम्सकेयर है हमारे पास, इनका थीम डिस्कस द थीम ऑफ नेचर एंड आइडेंटिटी इन द नेम्सकेयर हमारे पास। फिर एनालाइज करना है आपको जनरेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है बेसिकली पेरेंट्स और चिल्ड्रन में, यहाँ इन द डायस्पोरा में आपको बताना है यहाँ पर। फिर हाउ डज लहरी जो है वो किस प्रकार डिपिक्ट कर लेती है कल्चरल डिस्प्लेसमेंट और वहाँ के बिलोंग करने लगती है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 19 है उसमें आपको क्या करना है कि डिस्कस या कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट करना है थीम ऑफ एलिनेशन जो द नेम्सकेयर और अनीता और मेरे बीच में यानी मी के बीच में बताना है। फिर तो डिस्कस करना है हाउ इंडियन डायस्पोरिक फंक्शन जो है वो किस प्रकार रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे कल्चरल की हाइब्रिडिटी होती है उसको किस प्रकार यहाँ चैलेंज करते हैं, ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है इंडियन वोमेन जो रहती है वो किस प्रकार राइटर को पोर्ट्रे करती है जेंडर आइडेंटिटी का डायस्पोरिक कॉन्टेक्स्ट, ये बताना है। एग्जामिन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन करना है बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट और नॉस्टैल्जिया जो यूज हुआ डायस्पोरिक लिटरेचर में बताना है। और डिस्कस करना है हाउ इंडियन जो डायस्पोरा है वो किस प्रकार राइट करता है हमारे पे लिखता है जो ताकि जो पुनर्वास करके जो लोग हैं वो अपना घर बना सके, ये बताया हुआ है। तो ये था टोटल मैंने आपसे बच्चों 23 क्वेश्चन बता दिया जो कि मेजर पेपर 13 के परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा सवाल। तो इस वीडियो को आपको सबसे पहले क्या कर देना, लाइक कर देना है, क्योंकि हमने आपसे बच्चों को मेजर पेपर 12, 13, 14 में सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया और जो भी सवाल बताए सारे के सारे पेपर हमको पूछे गए। तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।